मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने तबाही मचा दी। वेस्टइंडीज की टीम को 137 रन पर ड्रेसिंग रूम भेज दिया। साजिद खान ने 65 रन देकर कैरेबियन साइड का टॉप ऑर्डर उड़ा कर रख दिया। 4 शिकार किए। फिर नुमान अली ने अपनी घूमती गेंदों से मिडल और लोअर मिडल ऑर्डर में 5 बैटर्स चलता कर दिए। अबरार अहमद के हिस्से में आखिरी विकेट आई। रैकन 31 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 93 रन की बढ़तरी हासिल की। कश्ती हादसे के केस में तारिकीन वतन पर इंसानी स्मगलर्स के तशद्दुद करने और जिंदा समंदर में फेंकने का भी इंकशाफ। हादसे में जाँ बहक गुजरात के अबू बकर के अहले खाना का कहना है कि ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि मजीद पैसों का तकाजा किया गया और इसलिए नौजवानों की जान ली गई। अबू बकर के लिए घर वालों ने रिश्तेदारों से रकम इकट्ठी करके एजेंट को 40 लाख रुपए दिए थे। मंडी बहाउद्दीन के गुलाम शबीर अपने 2 बेटों हमाद और अबरार का इंतजार करते रह गए। चचा का कहना है कि एजेंट यूरो और डॉलर्स के ख्वाब दिखाते हैं तो लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। मराकश कश्ती हादसे के तनाजुर में FIA के 20 एहलकारों के खिलाफ तहकीकात शुरू। FIA के मुताबिक एहलकारों ने कश्ती हादसे के मुतासरीन की एयरपोर्ट पर मुबैना क्लियरेंस की थी। फैसलाबाद एयरपोर्ट के 8, लाहौर एयरपोर्ट के 6 और कराची एयरपोर्ट पर तैनात 6 FIA एहलकारों के खिलाफ तहकीकात की जा रही हैं। तुर्की और लीबिया के बाद मोरितानिया इंसानी स्मगलिंग का तीसरा और नया रूट है। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह ने मार्च 2024 में मोरितानिया में डेरे जमाए। यूनान कश्ती हादसे का मरकजी किरदार कमरुज़्ज़मान भी मोरितानिया में है। इंसानी स्मगलर अफजल जज्जा लीबिया से फरार हो चुका है। मोरितानिया के सेफ हाउसेस में अभी कई पाकिस्तानी मौजूद हैं जो मराकश के रास्ते स्पेन पहुंचना चाहते हैं। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक और लापता गैर कानूनी तारिकीन वतन को भिजवाने में मुलविस खातून समेत 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिमा और उसके बेटे को गुजरात के गांव जोड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा का 3 बेटों के साथ इंसानी स्मगलिंग में मुलविस होने का एतराफ़। मोबाइल और बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली में है। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमा दर्ज कर लिए। यूनान कश्ती हादसे में मतलूब इंसानी स्मगलर को भिम्बर आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए 4 रुकनी टीम मराकश रवाना। तहकीकाती टीम हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। पाकिस्तान डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के डिजिटल FDI का हिस्सा बनने का खैर मकदम कहा। पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट डिजिटल तरक्की के फ़रोग के लिए कोशिशें कर रहा है। मनसूबा उन शोबों पर तवज्जो मरकूज़ करेगा जो बराह रास्त बैरूनी सरमाकारी के लिए तरगीब का बाइस बन सकते हैं। पाकिस्तान जामे डिजिटल मईशत की तरफ गामजन है। इक़दाम मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के आज़म का अक्कास है। रास्ते बंद है, हम क्या करते हैं? दुकान खाली पड़े, हम तो बैठे, मजदूर भी बैठे हैं। हम मेडिसिन भी नहीं है, अशाए खुर्दनूश भी नहीं है, हत्ता कि एक माचिस की तीली तक भी नहीं मिल रही। लोग आते जाते हैं बाजार कि हम सामान ले लें, सामान मिलते ही नहीं। लोगों को बहुत तकलीफ है, तकलीफ से दुचार है। लोअर खुरम में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का मुमकिना मंसूबा। ऑपरेशन मुमकिना तौर पर लोअर खुरम के इलाकों बगन, मंदोरी और चपरी में किया जाएगा। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि मुतासरा इलाकों के 17,625 अफराद पर मुश्तमिल 1,079 ख़ानदानों को टल के कैंपों में रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुरम ने नकल मकानी करने वालों के लिए कैंप कायम करने के लिए सेक्रेटरी रिलीफ को खत लिख दिया। बगन में जुमेरात को गाड़ियों के काफिले पर हमले में 2 एहलकार शहीद हुए थे। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए थे। और सिर्फ इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को टारगेट किया गया। कादिर यूनिवर्सिटी उसने बनाई जहाँ पे सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी के बारे में तालीम दी जा रही है। आप सियासत करें लेकिन पाकिस्तान की कौम और मुसलमान कभी भी इस बात का हक नहीं देंगे कि अपनी चोरी, अपनी डिकेटी, अपना गबन जो है इसके ऊपर आप रियासत मदीना का नाम लें या आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल करें। हर बात में आप मजहब को ले आते हैं,
हर बात में आप कहते हैं कि जी सीरत पे चलने की सजा मिली। ये इस सियासत से मजहब को दूर रखें मेहरबानी फरमा के। ज़ाती मफाद के लिए मजहब का इस्तेमाल अफसोसनाक है, अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की उलमा कराम के हमरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। क्या लॉस एंजलिस की अदालत का फैसला तबलीग की वजह से आया? अल-कादिर यूनिवर्सिटी में कौन सी मजहबी तालीम दी जा रही है? रिश्वत, डाके, करप्शन और गबन के केस में मजहब को न लाएं। केस में बानी पीटीआई की अपील 1-2 समातों में ही फारिग हो जाएगी। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात बंद करने की तजवीज़ दे दी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तफसील और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा और फ्रंट डोर प्रोसेस भी। 2-2, 3-3 दरवाज़ों से मुज़ाकरात बैक वक्त नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। बानी पीटीआई और अलीमा खान भी आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात को खुशाइन करार दे रही हैं। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। इत्तलात है कि नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। ऐसे अनासर सरगर्म हो चुके जो नहीं चाहते कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। वुज़रा अपने हल्फ का पास रखकर पीटीआई और अस्करी क़यादत की मुलाकात पर सियासत न करें। £190 मिलियन केस ओपन एंड शट केस है। इन्हें चाहिए कि अपील में भी ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 190 मिलियन केस के फैसले में कोई इबाहम नहीं। ये मुस्लिम लीग नून का बनाया हुआ केस नहीं, ये आपका अपना कारनामा है। अवाम आपकी असल हकीकत जानते हैं। चोर की चोरी की आदत कभी नहीं जाती। इन्होंने कहा कि बानी पीटीआई का दामन साफ था तो बंद लिफाफे में मंजूरी क्यों ली गई। बानी पीटीआई ने कहा कि प्रोसिक्यूशन आज तक ये साबित नहीं कर सकी कि 190 मिलियन पाउंड केस मनी लॉन्ड्रिंग है। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद उनके वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई ने यह कहा है बंद लिफाफे को तहकीकाती इदारे खोल सकते हैं। अगर आप में अखलाकी जुर्रत है तो उस बंद लिफाफे को खोल दें। अल-कादिर यूनिवर्सिटी को नवाज शरीफ खानदान के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। हकीकी आज़ादी के लिए हर दबाव झेलने को तैयार हैं। तहरीके फसाद वाले कल से बौखलाए हुए हैं। पीटीआई वालों का रोना धोना जारी है। कल के फैसले ने बानी पीटीआई के सादिक और अमीन होने के परखचे उड़ा दिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 190 मिलियन पाउंड तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। बानी पीटीआई ने इंतहाई ढिठाई के साथ करप्शन छुपाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। बानी पीटीआई मकाफात अमल का शिकार है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। शवाहिद की बुनियाद पर फैसला किया गया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि जो फैसला कल आया उसका उन्हें 1 माह पहले से इल्म था। ये फैसला हाई कोर्ट में उड़ जाएगा। अल-कादिर ट्रस्ट केस को 190 मिलियन पाउंड केस कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान आने वाली रकम 171 मिलियन पाउंड थी। एक सवाल पर अलीमा खान का कहना था कि उनका काम सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम बाहर आकर बताना है। सियासी सवालात किसी और से किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। रिजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे इकदाम से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं थी जिस पर अवाम को वोट से फैसला करने का मौका मिलना चाहिए था। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी का कहना है कि बानी PTI की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। पहले भी कहा था अदालती मामलात मुज़ाकरात से मुंसलिक नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और मेगा करप्शन का केस है। करप्शन करके मजहब कार्ड का इस्तेमाल काबिल मजम्मत है। हम कोई गुलाम हैं का बयानिया बनाने वाले आज अमेरिका से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। IMF ने रवां बरस के लिए पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह नमू का हदफ 3.2% से कम करके 3% कर दिया। रवां साल का हदफ हासिल ना होने के खदशे के पेश नज़र तखमीना जारी किया गया। आलमी मालियाती इदारे के आउटलुक के मुताबिक आइंदा माली साल के दौरान पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2.5% रही थी। रवां माली साल भारत की माशी तरक्की 6.5%, चीन की माशी तरक्की 4.6%, जबकि अमेरिका की माशी तरक्की की शरह 2.7% रहने का इम्कान है। रेकोडेक मंसूबे की राह में हायल रुकावट दूर। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान रेकोडेक मंसूबे में सरमाकारी से मुतालिक अहम पेशरफ्त। दोनों मुल्कों ने गैर मुल्की ज़र मुबादला पाकिस्तान लाने पर इत्तेफाक कर लिया। इस सिलसिले में एक वसी मुआहदा भी तय पा गया। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नज़र शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और मंसूबे की बारीकियों को अपनी शक्ल दी जा रही है। सऊदी अरब इब्तदाई तौर पर कई अरब डॉलर के रेकोडेक मंसूबे के 10% शेयर हासिल करेगा और मुस्तकबिल में वो अपने हिस्से की तादाद बढ़ा सकता है। कराची में नज़ला, खांसी और बुखार के 25 से 30% से ज़ायद मरीजों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं। माहिर मुतादी अमराज का कहना है कि खुश्क और गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद से नज़ला, खांसी और सांस की बीमारियों में इजाफा देखने में आया है। 25% से ज़ायद मरीजों का कोविड टेस्ट मुस्बत आ रहा है, जबकि 10 से 12% मरीजों में इन्फ्लुएंजा H1N1 की तस्दीक हो रही है। सरकारी अस्पतालों में फिलवक्त कोरोना के टेस्ट की सहूलियात नहीं है। वबा के खात्मे के बाद लोगों ने टेस्ट करवाना छोड़ दिए थे। नॉर्थ कराची में 11 दिन पहले लापता 7 साला सारिम की लाश अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंडरग्राउंड टैंक से मिल गई, लेकिन कत्ल मुअम्मा बन गया। पड़ोसियों का कहना है कि पहली बार जब टैंक में बच्चे को ढूंढा गया तो नहीं मिला। वहाँ सीढ़ी भी लगी है, ऐसा लगता है कि बच्चे की लाश वहाँ रखी गई, लेकिन पुलिस हुकाम का कहना है कि बच्चे की लाश उसी हालत में मिली जिन कपड़ों और जूतों में वो लापता हुआ था। मजीद हकायक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। बच्चे के लापता होने के बाद बच्चे के वालिद को 5 लाख रुपये तावान का मैसेज भी आया था। आज वॉलमैन ने टैंक से बच्चे की लाश मिलने की इतला दी। पाँच 5000 साल कदीम मोइंजोदड़ो की तहजीब आज भी पुरस्कार। जुबान की अदायगी की गुत्थी भी सुलझ ना सकी। माहिरीन के मुताबिक आसार से मिलने वाली तहरीरों में 417 हुरूफ तहज्जी की तस्दीक हुई, मगर तहरीरों को किस तरह पढ़ा जाए मुअम्मा हल ना हुआ। मोइंजोदड़ो में तालीमी दरसगाहों की मौजूदगी से तालीम की अहमियत भी नुमायां। पुरस्कार तहरीरों के कारोबार में इस्तेमाल के भी आसार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मोइंजोदड़ो की तहजीब और ज़ुबान को समझने की कोशिश। पाकिस्तानी तालिब इल्म भी तहरीरों के राज खोलने के लिए बेताब। इंडस स्क्रिप्ट की जहाँ तक बात है तो हर किसी का यही ख्वाब होता है कि ये डिसाइफर हो जाए। अगर एक सिविलाइजेशन है पूरी और उसको आप डिसाइफर कर लेते हैं उसको आप, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें जो है ना वो समझ आ जाएंगी। हमारे अंदर क्रैश भी है इंशाल्लाह और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि ये हो जाए। दरिया सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों से सोना निकालने के लिए गैर कानूनी माइनिंग की जियो न्यूज़ की खबर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर ने एक्शन ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ खुदाई में मसरूफ तमाम मशीनों को कब्जे में लेकर खुदाई करने वाले अनासिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गुज़श्ता दिनों दरिया सिंध के करीब पहाड़ी इलाकों में सोना निकालने वाले मुलजिमान फरार हो गए थे। सोना गैर कानूनी तौर पर निकालने में इस्तेमाल होने वाला सामान कब्जे में ले लिया गया। बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के नए सिस्टम के ज़ेर असर चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। प्रोजेक्ट टॉप में तेज़ बर्फबारी। कोयटा कराची कौमी शाहराह पर स्नो इमरजेंसी नाफिज। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन का आगाज़। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामिर में बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध। मरी गलियात में बारिश, बर्फबारी मुतवक्के। कराची सर्द हवाओं की लपेट में।
आइंदा दिनों में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग। ईरानी सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मोहम्मद मक्सी और अली राज़ी ने जाम बहक फायरिंग से एक जज जख्मी भी हुए। हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। गुजरावाला में दूसरी शादी पर बीवी ने बेटे से मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। मकतूल तारिक ने 6 माह कबल दूसरी शादी की थी। मां और 18 साला बेटे ने तारिक को इंतहाई पुरतशद्दुद तरीके से हलाक किया। कत्ल के बाद मां बेटा दूसरी बीवी के घर पहुंच गए। दूसरी बीवी की कॉल पर पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लाश बरामद। मां बेटे का मुबैना एतराफ़ जुर्म। काबीना के बाद इसराइली हुकूमत ने भी हमास से डील की मंजूरी दे दी। जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे का इतलाक कल से होगा। इसराइल ने पहले मरहले में हमास की कैद से रिहाई पाने वाले 33 इसराइलियों की तस्वीरें जारी कर दी। जवाब में रिहा किए जाने वाले 95 फ़लस्तीनियों के नाम भी जारी कर दिए। तलाक की अफवाहों का बाजार गर्म होने पर अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने अपनी अहलिया मिशेल ओबामा के साथ मुस्कुराहट भरी तस्वीर जारी कर दी। साबिक खातून अव्वल की 61वीं सालगिरह के मौके पर मिशेल ओबामा को अपनी ज़िंदगी की मोहब्बत करार दिया। 63 बरस के बराक ओबामा और मिशेल 30 बरस से रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हैं। पिछले चंद माह के दौरान कई अहम मौक़ों पर बराक ओबामा तन्हा नजर आए थे। साबिक सदर जिमी कार्टर की आखिरी रसूमात में भी मिशेल ओबामा ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिका के नौमुंतखब सदर ट्रंप की हलबरदारी में भी वो शिरकत नहीं करेंगी। अफवाहों का बाजार गर्म होने पर ओबामा ने तस्वीर जारी करके लिखा, मिशेल जिस जगह होंगी वो कमरा गर्मजोशी, जहानत, मुस्कुराहटों और शाइस्तगी की इबारत होगा। मिशेल ने भी जवाबी पैगाम में ओबामा से मोहब्बत का इजहार करके अफवाहों को ख़त्म कर दिया। भारतीय फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हमले के शुबे में छत्तीसगढ़ से एक मशकूक शख्स गिरफ्तार। इलाका पुलिस के मुताबिक मुंबई पुलिस ने जिस शख्स की तस्वीर भेजी थी उसे ट्रेन से गिरफ्तार कर लिया गया। अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती की कोशिश के दौरान चाकू के वार से जख्मी हो गए थे। हमलावर की नई सीसीटीवी मंजर आम पर आ गई, जिसमें हमलावर को वाक़ये के तकरीबन 6 घंटे बाद एक स्टोर से हेडफोन खरीदते देखा गया। हमलावर की एक नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें उसे मुख्तलिफ कपड़ों में देखा गया है। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 35 टीमें तश्कील दे दी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा कि कई शवाहिद इकट्ठे हो गए हैं। हमलावर को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सैफ अली खान को चाकू के हमले में 6 जख्म आए थे। इनमें कमर पर 2 गहरे काट और गर्दन पर जख्म भी शामिल हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी कानून बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया कि अमेरिकी आइन की आज़ादी इजहार राय से मुतालिक पहली तरमीम की खिलाफवर्जी नहीं हुई। गुज़श्ता साल कांग्रेस ने टिकटॉक पर पाबंदी का कानून 2/3 अक्सरियत से मंजूर किया था। अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का इतलाक 19 जनवरी से हो जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि ब्रिटिश पाकिस्तानी बरतानवी माशरे में शानदार खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और ग्रूमिंग गैंग्स की आड़ में कम्युनिटी को बदनाम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान हाई कमीशन ने मुनक्किद प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का चेहरा ग्रूमिंग गैंग नहीं बल्कि माशरे में शानदार खिदमत अंजाम देने वाले हैं। इन नुमाया खिदमत अंजाम देने वालों से मुतालिक आगाही फराहम की जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्वाड का ऐलान किया। भारतीय स्क्वाड में शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा शामिल हैं। सऊदी ड्राइवर यजीद अल राजी ने ढाका रैली जीत ली। यजीद अल राजी ने 4 मिनट के फर्क से जनूबी अफ्रीकी हरीफ ड्राइवर हैंक लेटगन को पीछे छोड़ते हुए पहली मरतबा ढाका रैली जीत ली। 3 नंबर पर स्वीडिश ड्राइवर रहे।
पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन ने अंटार्कटिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 7 बड़े आज़मों की 7 बुलंद चोटियों के सफ़र में असद मेमन ने छठी चोटी सर की। 4892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर तरीन चोटी तस्वुर की जाती है। नया कानून, तोबा टेक सिंह और सड़क किनारे जैसे अमर अफसाने लिखने वाले मंटो को याद करने का दिन। उर्दू अफसाने के बेताज बादशाह सादत हसन मंटो को बिछड़े 70 बरस बीत गए। फिल्मों में कैरेक्टर होते हैं संजय सिंघानिया, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ क्या ਲਾਈਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕੱਟ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ये लड़का दे दे काफी लड़कियों की तरह। पंजाबी थिएटर के मशहूर अदाकार जफरी खान बने ताबिश हाशमी के मेहमान। भारत में काम का कैसा रिस्पांस मिला और दुनिया में किस जगह परफॉर्म करने की हसरत रही, मिले जफरी खान से और जानिए शुरा के सवालों के दिलचस्प जवाब। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।